सुख और दुख ध्यान से सुने सभी। सुख और दुख मानसिक अवस्था के परिणाम है। मानसिक अवस्था के परिणाम है। यानी सुख और दुख मन का विस्तार है। जो चीज सुख का आधार होती है वहीं दुख का भी आधार होती है। पत्नी बड़े प्यार से खाना बनाती है। पत्नी बड़े प्यार से खाना बनाती है। उसने आपके लिए सभी मनपसंद व्यंजन बनाए। आप खाना खाने बैठे। पत्नी ने करीने से थाली सजाई। आपको देखकर अच्छा तो लगा, पर मन किसी उधेड़-बुन में लगा था। खाना शुरू किया। खाना शुरू किया कि सब्जी में नमक नहीं था। दूसरा कौर दूसरी सब्जी में लिया तो ओह, उसमें तो दुगना नमक है, एकदम खारा। सिर तो पहले ही गर्म था। पत्नी को खरी खोटी सुना दी और थाली को ठोकर मारकर अपने काम धंधे पर निकल गए। इधर पत्नी रुआंसी हो गई। उसकी छोटी सी गलती ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसकी छोटी सी गलती पर सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसकी खुशी का सैलाब दुख में बदल गया। अब भोजन की थाली का वह क्या करे। तभी किसी भिखारी की आवाज आई, माँ, जो खाने को कुछ हो तो दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। महिला ने ठुकराई हुई थाली उठाई और दे दी। खाना देखकर वह बड़ा खुश हुआ कि आज तो सुबह सुबह किसी अच्छे इंसान का मुंह देखा होगा। खीर पूड़ी, 2 सब्जियां, लापसी, मजा आ जाएगा आज तो। वो खाना खाने बैठा। एक सब्जी चखी, वो खारी थी, दूसरी फीकी थी। उसने दोनों सब्जियों को मिला दिया। नमक बराबर हो गया। मस्ती से खाना खाने बैठ गया। एक सब्जी चखी, वो खारी, दूसरी, तो उनने दोनों को मिला लिया और खाना खाकर चला गया। एक आदमी के लिए वही भोजन शांति का कारक हो गया और दूसरे के लिए अशांति का। हमारे अशांत मन के द्वारा ही जीवन की शांति और अशांति निर्भर करती है। सुख और दुख सदा एक जैसे भी नहीं रहते। कोई आज करोड़पति है तो वह सदा ही करोड़पति नहीं रहने वाला। और जो रोडपति है, रोडपति, वह भी रोडपति नहीं रहने वाला। रोडपति और करोड़पति में कै की कमी या कै की अधिकता है। क यानी करो, मेहनत। मेहनत करोगे तो रोडपति से करोड़पति हो जाओगे।
और जी चुराओगे तो रोडपति बने रहोगे। सुख और दुख, सुख और दुख तो साइकिल के पहिए जैसे हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी धूप कभी छाँव। जहाँ हानि है वहाँ लाभ भी है। हानि है वहाँ लाभ भी। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। खिलना है तो मुरझाना भी है। जन्म है तो मृत्यु भी है। यह प्रकृति की व्यवस्था है जो बदलती चलती है। अगर हम प्रकृति के इस परिवर्तनशीलता को समझ लें तो हम ना तो कभी गुमान करेंगे और ना ही शिकायत करेंगे। मिल गया, पा गए तो गर्व नहीं, खो गया तो गिला शिकवा नहीं। यही जीवन की सहजता है। जो आया है वो जाएगा, जो पाया है वो खोएगा, जिनका साथ मिला है वो छूटेगा। इस दुनिया में सनातन कुछ भी नहीं है। दिस टू विल पास। यहाँ सब बीतता है। दुख है तब भी, सुख है तब भी। याद रखो, दिस टू विल पास। आप यदि नगर के प्रमुख हैं, बड़े हैं, नेता हैं, तो भी याद रखो दिस टू विल पास। करोड़पति भी ध्यान रखे, दिस टू विल पास। अगर कोई दुख से, पीड़ा से, संताप से भरा है, वह भी यही सोचे, दिस टू विल पास। अब जब वो न रहा तो ये कौन सा रहेगा, और जब ये न रहेगा तो अगला कौन सा रहने वाला है। सब चला चली का खेल है। इसलिए सहजता से जिएं, इसमें भी खुश और उसमें भी खुश। इतना ही लेते हैं।